हम लोग बात कर रहे थे कौन कौन से प्रोडक्ट होते हैं स्टॉक मार्केट में। तो एक तो हमने बताया आपको शेयर्स होते हैं जो कि किसी भी कंपनी के शेयर खरीदे और बेचे जाते हैं। दूसरे हमने बताया फ्यूचर्स होते हैं। फ्यूचर्स या तो इंडेक्स के भी हो सकते हैं, निफ्टी के फ्यूचर्स भी हो सकते हैं, या फिर कंपनी के फ्यूचर्स भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं सबके फ्यूचर हों, किसी के हो सकते हैं, किसी के नहीं हो सकते, ठीक है। और फ्यूचर में क्या होता है, बस निफ्टी का फ्यूचर चल रहा है 30 मई का, ठीक है, 31 मई का, या फिर मान लीजिए TCS का फ्यूचर चल रहा है 31 मई, 30 जून, 31 जुलाई। तो ऐसे एक एक महीने का फ्यूचर चलता रहता है और उसको आप खरीद सकते हैं, बेच सकते हैं। सिंपल, जैसे कि शेयर खरीद रहे बेच रहे हैं वैसे फ्यूचर को खरीद रहे बेच रहे हैं, इतना सा फ़र्क है और कोई फ़र्क नहीं है। प्राइस इनकी कैसे डिसाइड होती है, इनकी प्राइस, फ्यूचर्स की प्राइस कैसे डिसाइड होती है वो एक बार मैं आप लोगों को बता दूं। तो देखिए, मान लीजिए TCS के शेयर की प्राइस चल रही है, TCS का शेयर प्राइस चल रहा है 1000 का। कौन सी डेट पे, आज की डेट। आज की डेट क्या है, आज की डेट है 16 मई, ठीक है, 21। ये TCS की शेयर की प्राइस है। और आज की डेट पे ही अगर मैं TCS का फ्यूचर देखूं, 31 मई का फ्यूचर, यानी 31 मई को क्या प्राइस होगी TCS की, ये फ्यूचर है, ये एक प्रोडक्ट है, ठीक है, इसको खरीदा बेच रहे हैं। तो एक तरह से सट्टेबाजी चल रही है कि 31 मई को इसकी प्राइस 1200 होगी, 1300 होगी, जो भी, ठीक है। तो TCS फ्यूचर की 31 मई को क्या प्राइस है, 1200 रुपये मान लीजिए वो है, तो इसकी प्राइस होगी लेट्स से 1200 रुपये की, ठीक है। क्योंकि लोग बात सोच रहे हैं कि 1200 रुपये हो जाएगा शेयर, तो हम 1200 रुपये में, कोई लोग बेच रहे हैं 1200 रुपये में, TCS फ्यूचर 1200 रुपये में आप हमसे खरीद लो, क्योंकि वो सोच रहा है कि 1200 रुपये से नीचे होगी जो बेच रहा है, और जो खरीद रहा है वो ये मान के चल रहा है नहीं 1200 रुपये से ऊपर होगी तो मुझे फ़ायदा होगा। आज मैं 1200 में खरीद लूँगा और 31 मई को ये प्राइस हो जाएगी 1500 रुपये, ठीक है। तो क्या करेंगे, हमने तो 1200 रुपये में खरीदी हुई है TCS का शेयर, तो जो आदमी बेच रहा है ये TCS का फ्यूचर 1200 रुपये में, वो आदमी 1200 रुपये में मुझे TCS का शेयर खरीद के देगा 31 मई को। मतलब उसका पैसा कितना भी लगे जेब से, 1500 लगे या जो भी लगे, मुझे 1200 रुपये में मिल जाएगा और मैं मार्केट में उसको बेच दूंगा 1500 रुपये में 31 मई को। जब एक्चुअल 31 मई आ जाएगी तो मुझे 300 रुपये का मुनाफा हो जाएगा, ठीक है। तो ये फ्यूचर चल रहा है। बट इसकी जो प्राइस डिसाइड होती है, ये कैसे डिसाइड होती है, ये इसी के बेस पे चलती है, ठीक है ना, इसी के बेस पे चलती है। कैलकुलेशन में नहीं जाएंगे, बस एक चीज़ मुझे बतानी आपको ज़रूरी है कि जो इनकी प्राइस होती है ये इसके ऊपर, शेयर की प्राइस के ऊपर ही डिपेंड होती है। अगर मान लीजिए 16 मई को 1000 रुपये का शेयर था और यही शेयर 17 मई, यानी मान लीजिए मंडे को शेयर हो गया 900 रुपये का, तो अल्टीमेटली ये फ्यूचर जो है उसकी प्राइस भी रिड्यूस होके 1100 रुपये हो सकती है, ठीक है। इसकी प्राइस भी रिड्यूस होकर 1100 हो सकती है। समझ रहे हैं बात को, बिकॉज शेयर की प्राइस टूट रही है तो यानी कि इसकी पॉसिबिलिटी कम हो जाती है कि 31 मई को वो 1200 पहुंचे, इसलिए फ्यूचर की प्राइस भी रिड्यूस हो जाती है। तो इतना बस आप ध्यान रखना कि फ्यूचर्स जो भी होते हैं, चाहे निफ्टी इंडेक्स का फ्यूचर हो या शेयर का फ्यूचर हो, दोनों की प्राइस उसके शेयर पे या उस इंडेक्स पे डिपेंड करती है, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं ऑप्शंस की। ऑप्शंस क्या होते हैं, ऑप्शंस, और मुझे ऑप्शंस क्यों पसंद है, क्यों हम लोग ऑप्शंस की बात कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑप्शंस में इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बाइंग में, ठीक है ना, अभी मैं बाइंग की बात करता हूँ, इन्वेस्टमेंट कम लगता है और रिटर्न एंड रिस्क, रिटर्न हाई है, आप पैसा जल्दी कमा सकते हैं, रिस्क मॉडरेट है, मैं कहूँगा रिस्क मॉडरेट है, यानी कि रिस्क तो है बट रिस्क थोड़ी कम है, रिटर्न ज़्यादा मिल सकता है, ठीक है। बट इसमें भी टेक्निकलिटीज़ हैं, कब कब करना है, कैसे करना है, ये एक्चुअली जो आपको बताया जाएगा वैसे ही करना है, उसमें ज़्यादा दिमाग लगाएंगे अगर बिगनर्स तो दिक्कत हो सकती है, इसलिए जितना बताया जाए जो स्ट्रैटेजी उसी पे फोकस करके आगे चलना है, ठीक है। चलिए, इसलिए ऑप्शंस, अब ऑप्शंस में क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ क्यों हम ऑप्शंस की बात करते हैं। तो चलिए पहले तो हम ऑप्शन समझते हैं, ऑप्शन होता क्या है, ठीक है।
तो ऑप्शन होता है एक तरह का राइट। ये भी एक तरह से जैसे फ्यूचर चल रहे हैं ना कॉन्ट्रैक्ट, वैसे ही ये भी कॉन्ट्रैक्ट से चल रहे हैं। तो ऑप्शंस आर राइट, राइट्स, इसका एक कॉन्ट्रैक्ट बना दिया सेम। ठीक है, ऑप्शंस दो तरीके के होते हैं, दो तरीके के ऑप्शंस होते हैं। एक तो होता है कॉल ऑप्शन और एक होता है पुट ऑप्शन। ठीक है, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन बहुत सिंपल है। कॉल ऑप्शन होता है राइट टू परचेज और पुट ऑप्शन होता है राइट टू सेल, बेचने का अधिकार और खरीदने का अधिकार। कॉल ऑप्शन मतलब खरीदने का अधिकार, पुट ऑप्शन मतलब बेचने का अधिकार। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि क्या हो रहा है मार्केट में। ऑप्शंस, ये ऑप्शंस होते हैं और मार्केट में कैसे चलता है। ठीक है, तो मान लीजिए टीसीएस शेयर। ठीक है, टीसीएस शेयर है, कितने का है, 1000 रुपये का। ठीक है, अब मुझे लगता है कल टीसीएस की प्राइस 1000 से बढ़ के 1200 रुपये हो जाएगी। ठीक है, ये मुझे लगता है, मुझे लगता है। तो अब या तो मैं टीसीएस के फ्यूचर खरीद लूँ, पर फ्यूचर खरीदने में इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना, क्योंकि उसमें क्या होता है, लॉट्स में काम होता है, फ्यूचर में भी और ऑप्शन में, दोनों में लॉट में काम होता है। लॉट यानी मिनिमम 1000 शेयर खरीदने पड़ेंगे, मिनिमम 100 शेयर खरीदने पड़ेंगे, ऐसे लॉट हैं, इनके फिक्स हैं लॉट, वो एक्सचेंज ने फिक्स कर रखे हैं। हर शेयर के अलग अलग लॉट हैं, वो फिक्स कर रखे हैं, मिनिमम इतने खरीदने पड़ेंगे ऐसे। तो अगर मान लीजिए वो लॉट है तो मेरे को कम से कम 1 लाख रुपए चाहिए, तब मैं फ्यूचर में डील कर सकता हूँ, वरना मैं फ्यूचर में बाइंग सेलिंग नहीं कर सकता। ठीक है, तो ऑप्शंस क्यों प्रेफर करते हैं, क्योंकि ऑप्शन में इन्वेस्टमेंट होता है कम। ऑप्शन में आपको पूरा पैसा नहीं देना, ऑप्शन में आपको सिर्फ प्रीमियम का अमाउंट देना होता है। अब वो क्या होता है, देखिए, अगर मुझे लगता है कि टीसीएस का शेयर कल बढ़ेगा। ठीक है, अगर मुझे लगता है कल टीसीएस का शेयर बढ़ के कहाँ पहुँच जाएगा, 1200 रुपये पहुँच जाएगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, मैं टीसीएस का कॉल ऑप्शन ले लूँगा। कॉल ऑप्शन यानी कि राइट टू परचेज, मैं एक अधिकार खरीद लूँगा कि मुझे अधिकार है टीसीएस का शेयर तुमसे 1000 रुपये में खरीदने में, मैं अधिकार रखता हूँ। ठीक है, 1000 रुपये में खरीद लूँगा कॉल ऑप्शन। ठीक है, तो मैंने एक अधिकार खरीदा। अब वो किसी ने तो बेचा होगा अधिकार, ठीक है ना, कोई अधिकार बेच रहा होगा। तो जो बेच रहा है वो ये सोच रहा है कि नहीं, ये तो आगे 1200 नहीं जाएगा, ये तो रिड्यूस हो जाएगा। ठीक है, तो जो सामने वाला है उसका पॉइंट ऑफ व्यू है कि शेयर नीचे जाएगा, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है शेयर ऊपर जाएगा, तो मैं खरीद रहा हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे लगता है कि शेयर ऊपर जाएगा तो मैं कॉल ऑप्शन खरीदता हूँ। ठीक है, कॉल ऑप्शन होता है खरीदने का अधिकार। अभी मैंने शेयर नहीं खरीदा, बट मैंने खरीदने का अधिकार खरीदा है। यानी कि मैंने सामने वाले से कहा कि अगर मैं आज तुमसे ये अधिकार खरीदता हूँ कि कल मैं तुमसे टीसीएस का शेयर 1000 रुपये में लूँगा, तो वो कहता है ठीक है, मैंने तुम्हें अधिकार दिया कि तुम मुझसे 1000 रुपये में टीसीएस का शेयर ले लेना। ठीक है, ये अधिकार दे दिया। अब इस अधिकार को देने के लिए सामने वाले के पास तो रिस्क है, तो वो कुछ पैसा लेगा। तो वो क्या करता है, वो मुझसे 100 रुपये ले लेता है। क्या मैं आपको अधिकार दे रहा हूँ आज, तो आज आप मेरे को 100 रुपये दे दो, तो आपको अधिकार दे देता हूँ मैं। ठीक है, करेक्ट। तो 100 रुपये जो मैंने उसको दिए, ये 100 रुपये कहलाता है प्रीमियम। आप समझ रहे हैं, ये 100 रुपये कहलाता है प्रीमियम, ऑप्शन प्रीमियम। ठीक है, तो अगर कल शेयर 1200 रुपये पहुंच गया तो मैं उससे शेयर खरीदूंगा 1000 रुपये में। ठीक है, और मार्केट में बेचूंगा 1200 रुपये में, तो मुझे 200 रुपये का मुनाफा हो गया। ठीक है, 200 रुपये का मुनाफा, उसमें से 100 रुपये में पहले से ही इसको दे दिए मैंने प्रीमियम के। ठीक है, तो मुझे अल्टीमेटली 100 रुपये का मुनाफा हो जाएगा। ठीक है, समझ गए बात को। लेकिन अगर कल 1200 रुपये शेयर नहीं पहुंचा, मान लो 900 रुपये पहुंच गया, नीचे आ गया, तो मेरा नुकसान कितना हुआ, 100 रुपये का नुकसान हुआ। मेरा नुकसान फिक्स है। ठीक है, अगर 100 रुपये तक पहुंचा, सॉरी 900 रुपये पहुंचा, 800 पहुंचा, कितना भी पहुंच गया, मैंने उससे अधिकार खरीदा था, मेरे पास अधिकार है, मैं खरीद लूंगा, मैंने खरीदा नहीं है। तो इसीलिए मुझे नुकसान मेरा फिक्स हो जाता है, लॉस हमारा फिक्स हो जाता है। जितना आपने प्रीमियम दे दिया वो आपका लॉस फिक्स हो गया। अब ऊपर बढ़ेगा तो प्रॉफिट बढ़ता चला जाएगा। अगर ये 1200 की जगह मान लीजिए 1600 पहुंच गया शेयर, ठीक है, तो मुझे मुनाफा कितना हुआ,
मैं 1600 रुपये में, सॉरी, मैं इस ऑप्शन वाले से 1000 रुपये में खरीदूंगा, ठीक है, बाय करूंगा, और 1600 रुपये मार्केट प्राइस होगी तो मार्केट में सेल कर दूंगा, टोटल 600 रुपये में कमाऊंगा, और मैंने दिया कितना हुआ है, 100 रुपये दिया हुआ है उसको, ठीक है, प्रीमियम, तो -100 रुपये, मेरा 500 रुपये का मुनाफा हो गया, प्रॉफिट। तो प्रॉफिट तो इसके अंदर अनलिमिटेड है, बट रिस्क या लॉस लिमिटेड है, जो फिक्स मैंने प्रीमियम का पैसा दे दिया। इसीलिए ऑप्शंस मुझे अच्छे लगते हैं और इसमें मैं ट्रेड करता हूँ, और इसके अंदर बहुत अच्छा मुनाफा भी होता है, ठीक है। तो और ऑप्शन सेलर्स को भी बहुत मुनाफा होता है, ऑप्शन सेल कर करके तो लोग दे आर करोड़पतिज बन चुके हैं, ठीक है। तो दिस इज व्हाट द ऑप्शन इज, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। तो अगर मैं किसी कंपनी के शेयर नहीं खरीद सकता, मेरे पास इतने पैसे नहीं है अगर 1 लाख रुपए खरीदने के, क्योंकि आप देखिए आज मैं अगर 1000 का शेयर खरीदूंगा सपोज, ठीक है, 1000 के शेयर पे मुझे 200 रुपये का मुनाफा वो भी नहीं होता, क्योंकि एक दिन में शेयर 2 रुपये 3 रुपये बढ़ता है, ठीक है। बट ऑप्शंस में क्या होता है, लॉट्स में आप खरीदना पड़ता है आपको, जैसे कि मान लीजिए टीसीएस शेयर है, टीसीएस शेयर का लॉट है 1000 शेयर का, 1000 शेयर का लॉट है, तो 1000 शेयर के लिए मुझे 100 रुपये के हिसाब से कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा, 1000 × 100, सॉरी 100 शेयर का लॉट मान लेते हैं छोटा सा, तो 100 × 100 10,000 रुपये, ठीक है, 10,000 रुपये मुझे इन्वेस्ट करना पड़ेगा, और 10,000 रुपये सिर्फ मेरी कॉस्ट लगी है, और अगर कमाऊंगा तो 600 रुपये पर शेयर कमाऊंगा, इंटू 100 शेयर, तो 6,000 कमा लूँगा मैं। आप समझ रहे हैं, इतना मुनाफा होता है ऑप्शंस में, 10,000 लगा के 6,000 कमा सकते हैं। तो ये एक एग्जाम्पल है, अलग अलग शेयर के अलग अलग लॉट होते हैं, इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा होता है कई जगह, तो ऐसे चलता है। चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक पुट ऑप्शन समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं।